आम बोलचाल में तलब को ही ख्वाहिश समझा जाता है। आम ज़िंदगी में हम कोई ख्वाहिश हो रही होती है तो हम कहते हैं कि यही हमारी तलब है। लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तलब का जो मफहूम है, तलब के जो मीनिंग्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, डिमांड इज़ इक्वल टू विल प्लस पावर। तलब उस वक्त होगी अगर तो आपकी ख्वाहिश भी हो और उस ख्वाहिश को पूरा करने की आपके पास कुव्वत भी हो, आपके पास ताकत भी हो, उस ख्वाहिश को पूरा करने की आपके पास ताकत भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास जो है वो एरोप्लेन होना चाहिए, मेरा अपना एरोप्लेन होना चाहिए। तो ये मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये मेरी तलब नहीं है। तलब उस वक्त होगी, डिमांड उस वक्त होगी अगर मैं उसको ख़रीद भी सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उस एरोप्लेन को ख़रीद भी सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है, देन ये तलब कहलाती है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कानून तलब क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें तो जैसे जैसे किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है या तलब सुकर जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो उसकी तलब जो है वो बढ़ जाती है या तलब जो है वो फैल जाती है। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीजेज इट डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज इट्स डिमांड राइजेज। इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है अगर प्राइस कम हुई है। नॉर्मली हम देख सकते हैं कि अगर किसी मार्केट में हम जाएं और किसी शय की जो कीमत है वो कम हुई पड़ी हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसे ख़रीदने की तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा। इसकी इक्वेशन क्यू डी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू एफ पी, यानी कि प्राइस जो है फंक्शन ऑफ प्राइस, पी जो है आपकी, ये प्राइस जो है ये आपकी डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, या डिमांड जो है वो आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आपकी अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है तो आपकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है, और अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड आपकी प्राइस जो है वो कम हो रही है तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चीनी की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे ख़रीदना कम कर देते हैं, और जब चीनी की कीमत कम हो जाती है तो लोग उसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका स्केजुल के ज़रिए से फ़र्ज़ किया हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना है, हम कोई भी फिगर जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ किया एक्स शेयर की कीमत है डॉलर में, डॉलर 1 है, 2 है, 3 है, और एक्स शेयर की तलब जो है या उसकी डिमांड जो है वो आपकी 642, यानी डिमांड आपकी कम होती जाएगी क्योंकि प्राइस आपकी बढ़ रही है। यहाँ पे प्राइस आपकी बढ़ रही है तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, डिमांड आपकी कम हो रही है क्योंकि प्राइस आपकी बढ़ रही है। और अगर यहाँ से नीचे से ऊपर देखें तो प्राइस आपकी कम हो रही है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है। और कानून तलब भी तो यही कहता है कि जैसे जैसे किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब जो है वो कम हो जाती है। ये देखें 6, 4, 2 यूनिट्स जो हैं, 6 यूनिट्स फ़रोख्त हो रहे हैं, फिर 4 यूनिट्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट बेचे जा रहे हैं, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी यहाँ पे कम होती जा रही है। और अगर आप इसको देखें डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे जो है वो एक्स शेयर की कीमत रख दी, यानी एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस पे आ गई, और क्वांटिटी डिमांड या एक्स शेयर की जो तलब है वो आपकी वाई एक्सिस पे आ गई। तो जैसे यहाँ पे अगर आपका जो $1 है, प्राइस जो है वो आपकी 1 है, तो आपकी जो डिमांड है वो आपकी 6 है। यहाँ पे देखें आप 6 है, यहाँ पे 6 है, इनको आपस में आपने क्या कर लेना है, आपने इनको आपस में मिला देना है। और फिर आपकी अगर प्राइस 2 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 4 है, इनको आपस में मिला लें। यहाँ पे जो आपके ये डॉट्स हैं, इन डॉट्स को आप मिलाएंगे तो ये
इनको कोई भी आपने नाम दे लेना है, और नाम देने के बाद अगर इस कर्व को जो है वो आप क्या कहते हैं, ख़त तलब कहते हैं। क्या कहते हैं? ख़त तलब या डिमांड कर्व, आप इसे डिमांड कर्व आप इसे बोलते हैं। अब इसी को अगर आप देखें तो आपकी नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो कीमत है वो कम हो रही है, और आपकी जो तलब है या डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और प्राइस जो है वो आपकी कम हो रही है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए देखें तो आपकी जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 पे पहुंच गई है, और आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, 6 से फिर 4 पे, फिर 2 पे आ गई है। यहाँ नीचे से ऊपर देखें तो मैंने दोनों कर्व से जो है इसको जो है वो दिखा दिया है आपको कि आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये कहता है कि जैसे जैसे किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब जो है वो कम हो जाती है, और तलब कीमत अगर कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। इनका आपस में जो रिलेशन है वो उलट रिलेशन है इनका। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।